फाइनली 8th एपिसोड के साथ द बॉयज सीरीज एंड। कल इसका 8th एपिसोड आया था, फाइनल एपिसोड। और भाई फक क्या गजब का एपिसोड इन्होंने बनाया था। अभी तक 1 से लेकर 7 तक एपिसोड में इन्होंने बस रुलवाई था। बस 2 चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बस बताई थी कि होमलैंडर को वीवन मिल गया और फ्रेंची मर गया। लेकिन 8th एपिसोड में तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और क्या क्या दिखा दिया भाई, गजब। पहले बता दूं, ये वीडियो स्पॉइलर वाली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरे बॉयज सीरीज की टोटली स्टोरी डिस्कस करूंगा और इस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था और आगे द बॉयज की स्टोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं बॉयज स्टोरी रियल में स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये 2019 में आई थी सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो के अंदर। जिस सीरीज के अंदर एक बेसिक स्टोरी ये थी कि अमेरिका के लोग अच्छे से एकदम ठीक से रह रहे हैं। एक सुपर हीरोज वॉट नाम का एक यूनिट है जो सुपर हीरो जनरेट करता है, जो सुपर हीरो बनाता है। किसकी मदद से? कंपाउंड वी, जो एक इंजेक्शन आता है उसकी मदद से वो सुपर हीरोज बनाता है। और जो कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको पैसे देता है अपने बच्चों को V1 देने के चक्कर में। और बाद में वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक सुपर हीरो बन जाते हैं, जो सुपर हीरो इनकी मूवीज करते हैं, देशों को बचाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर ये चीज़ भी दिखाई गई कि सुपर हीरोज लोगों की मदद तो करते हैं लेकिन दुनिया भी तबाह करते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें ये देखने को भी मिलता था। तो सीरीज के अंदर बहुत अच्छी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी स्टोरी चल रही होती है, बहुत इंगेजिंग भी होती थी। इस सीरीज के अंदर वो सारी चीज़ें थी जो आज की ऑडियंस को चाहिए थी। न्यूडिटी थी, सेक्सिस्ट थी, ये सीरीज में वल्गैरिटी थी। इस सीरीज के अंदर भाई खून खराबी बहुत ज़्यादा टॉप पे था। तो इसीलिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। धीरे धीरे ये पहले यूएस में पॉपुलर हुई थी, बाद में जब इंडिया में आई ये सीरीज़ और इंडिया में हिंदी इन्होंने डब किया तो इंडिया के भी सारे लोग बहुत ज़्यादा इस सीरीज़ को देखने लगे और बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे इस सीरीज़ के बारे में। कुछ टाइम बाद ये वाली सीरीज़ भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीत गई थी। इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ये सीरीज़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज़ ये बन गई थी। उसके बाद इसका सीजन 2 आता है, फिर सीजन 3 आता है, सीजन 4 आता है और इस साल अनाउंस किया जाता है इसका अप्रैल में आएगा सीजन 5, जो वीकली एपिसोड के साथ अभी हमने देखा था। एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 7 तक बस एक बेसिक स्टोरी हमें दिखाई गई थी। कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं थी। इन्फॉर्मेशन बस उन्होंने 2 ही चीज़ों की दी थी, एक तो होमलैंडर को V1 मिल गया और अपना फ्रेंची मर गया बस। लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारे डिटेल में चीज़ें दिखा दी हैं कि होमलैंडर का क्या होगा, बुचर का क्या होगा। ये सारी चीज़ लास्ट एपिसोड में हमें दिखा दी है। और लास्ट एपिसोड में जो सीन आया था भाई, मेरे को इतना मज़ा दिलाया था ना। मतलब होमलैंडर का सिर खोल कर रख देता है बुचर। अगर वो सीन देखोगे अभी भी तो होमलैंडर का भाई एकदम सिर पे एकदम मार के एकदम सिर पूरा ही खोल कर रख देता है बुचर। भाई क्या एक्साइटिंग सीन था। अंदर से वो चीज़ लगती है कि भाई अब जाके लगता है अमेरिका को मुक्ति मिली। लेकिन बाद में जाके पता चलता है अपने बुचर ही मर जाता है। अपना बुचर को वो यूं ही मार देता है। यानी सही दिखाया गया बिकॉज बुचर ने भी कुछ ज़्यादा सही अच्छे कांड नहीं किए थे। बुचर ने भी बहुत सारी गलत चीज़ें कर रखी थी। तो फाइनली बुचर भी एट द एंड मर ही गया तो ठीक है। लेकिन एज पर जो द बॉयज के सबसे मेन कैरेक्टर थे बुचर और होमलैंडर दोनों ही दिख गए। और होमलैंडर को कितना तड़पा देता है। अगर वो सीरीज के अंदर वो वाला एपिसोड देखोगे भाई, वो खुद कहता है भाई तू मेरी मार ले, लेकिन भाई मेरे को छोड़ दे। लेकिन भाई सामने एकदम ही मतलब सर खोल कर रख देता है वो पूरी मीडिया के सामने। तो इस सीरीज का एंड तो यहीं पे दिखा दिया गया है कि इसके बाद कोई चीज़ें हमें दिखाई नहीं गई है। लास्ट में एक सीन दिखाया भी जाता है कि सुपर हीरोज आज की डेट में भी अमेरिका के लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। और लास्ट की एंडिंग भी बहुत अच्छी दिखाई जाती है कि रायन अब मदर मिल्क के साथ हो गया है और किमिको अपना लाइफ अपने हिसाब से जी रही है और स्टारलाइट और यूई साथ में है और स्टारलाइट प्रेग्नेंट भी हो गई है और ये लोग इन फ्यूचर अब शादी भी करने वाले हैं। तो बेसिक स्टोरी तो बहुत अच्छी दिखाई गई है। और जहाँ तक क्वेश्चन है जनवी का, तो जनवी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट एपिसोड में उन्होंने नहीं दे रखी। जनवी इन फ्यूचर कंटिन्यू करेंगी नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो जनवी का एंड तो इस सीरीज में नहीं दिखाया। तो जनवी के ऊपर तो और सारी चीज़ें भी अभी आ सकती हैं। फाइनली द बॉयज़ टोटली 100% अब एंड हो चुका है। जितनी हमारी मेमोरीज थी 2019 से लेके अभी तक जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। हमें बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराया गया था लाइक हीरोइज्म वगैरह से। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी फन वाली चीज़ें भी थी। बट एट द एंड अब ख़त्म है। अब हमें वो दोबारा अब द बॉयज़ देखने को नहीं मिलेगा। एक हफ्ते का कोटा भी अब ख़त्म हो गया कि हर हफ्ते देखना पड़ता था कि हर हफ्ते क्या आ रहा है। एक्साइटमेंट होती थी अंदर से अब और क्या होने वाला है। और फिर फाइनल सीजन अब द बॉयज़ टोटली एंड। हो सकता है आगे कोई और वेब सीरीज़ भी लाए तो मेरे को लगता है वो भी चलने के चांसेस हैं बिकॉज ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा बेस्ट चली थी। इसके मेकर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ बनाई थी और एक्टिंग बाय द कार्ल बर्न ने और जो होमलैंडर बने थे दोनों ने सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट एक्टिंग की थी। ओवरऑल द बॉयज़ टोटली एंड हो गया। जनवी कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी के लिए कि जनवी इन फ्यूचर आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है जनवी के ऊपर बिकॉज इनके पास अब एक जनवी का ही प्रोजेक्ट पड़ा है। द बॉयज़ तो इन्होंने टोटली एंड कर दिया है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मेरा नाम है सुधांश शर्मा। आप ऐसी और मूवी रिव्यूज़
वेब सीरीज रिव्यूज़ और ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आप द फिलिक क्रिटिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये रही मेरी इंस्टा आईडी, आप इंस्टा पे भी द फिलिक क्रिटिक नाम से मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं रील्स की फॉर्म में आप लोगों को रिव्यूज़ एंड इंसाइट्स बताता हूँ मूवी के बारे में, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी बताता हूँ कौन कौन सी बेस्ट और अच्छी मूवीज़ कौन से जॉनरा में। तो थैंक यू।